Hello everyone. Hi. Hi Kamlesh. Hello. Hi everyone. हेलो. आज हम रीचा ठक्कर से मिल रहे हैं. हाय रीचा. Hi, hi Manali, hi everyone. ओके सो रीचा, आज हम कुछ हटके वाली बात करने वाले हैं. जनरली मैं जहाँ पे भी लाइव करती हूँ, जिन लोगों के साथ लाइव करती हूँ, वहाँ पे ऐसा होता है कि ब्रांड के साथ या फिर क्रिएटर्स जैसे लोग होते हैं जो कनेक्ट होते हैं. बट फर्स्ट एवर मैं अभी बात कर रही हूँ एक वुमन एंटरप्रेन्योर्स और काइंड ऑफ ऐसे वुमन के लिए कि जहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिया है, और ऐसी जगह पे जो मैं सारे डिस्कशंस आपके साथ ही शेयर करूँगी और डिस्कस करूँगी, सो ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत पता चले. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, आप ब्लर दिख रहे हो, तो आप थोड़ा नेटवर्क सेट कर दो आपका. Okay, let me check it a minute. हाय एंडी भैया. हाय मयूर. स्टे ट्यून विथ अस. अभी ठीक है? जी अभी ठीक है. हाय विजय. बस एंडी भैया, ऑल गुड. नवरात्रि की तैयारी में सब लगे हुए हैं. ओके सो रिचा, हम क्या? लोग मिले थे. आपको सुनाई दिया? हाँ, अभी मुझे आवाज आ रही है. राइट, सो कैन वी गो एट. हेलो मुकेश. हाय सेजल. हाय डोलिया. ओके, अभी आवाज आ रही है आपकी. कैन वी गो एट. हाय Yes. प्रीतेश. ओके सो यस रीचा, वेलकम टू आवर लाइव सेशन. मोस्ट प्रोबेबली हम रात को 9 बजे लाइव करते हैं, ताकि जितने भी लोग होते हैं ऑफिस से खा पी के सब फ्री होके हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं. सो वेलकम टू दिस 9 PM क्रिएटर शो एंड सीरीज. सो सबसे पहले मुझे आपके बारे में थोड़ा बताओ कि आप क्या करते हो, आपका मतलब रीज़न क्या है. एंड हाय भव्या, नाइस टू सी हियर. राइट, तो Yes. आपके बारे में थोड़ा बताइए. Yeah. So, hello guys. I am actually MNC into supply chain digitalization, but I always had a wish in my mind to do something positive and impactful towards the society. And while being in a profession that is a bit not pursued by the diverse candidates, I uh, felt the challenges in the journey, and I have seen many girls, and not only girls, I would say, like as a human, there are their own battles everyone has to fight. And I thought that whatever I have gone through, if I can create a certain positive impact through any of the idea that I can make that implement and take it to the people. So there was one initiative and opportunity that I found that I could do, and I initiated with capturing Gajra Cafe on my content page. And after that I thought of that as the cafe focuses on the inclusivity. So the cafe was recently opened, so cafe also wanted some kind of activities that can be done there. So on 26th of August, Gajra Cafe had opened, and I put forward them the idea that if we can do a kind of women's meet over here, as it is also Maharani Chimnabai Sri Udyogalaya is also an initiative as a part of that.
So they were happy to have that, and then we collaborated and conducted the very first meet there, and all the women entrepreneurs and any woman can join, and at minimal cost, everyone can have a good time, connect with each other. Women can have their own space, share anything on their mind, क्योंकि काफी सारे challenges जब होते हैं ना, तो इट्स लाइक जस्ट बात करने से भी आपको काफी कुछ मतलब एक दूसरे से मिलने से भी ऐसा लगता है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, तो उससे भी आपका काफी पेन चला जाता है। और कभी कभी जो फिजिकल पेन होता है वो भी मेंटली ही रिलेटेड होते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा, और फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया, और हमारा फर्स्ट वुमेन्स मीट हमने लास्ट सैटरडे किया था, और जहाँ पे एनी वुमेन कैन ज्वाइन एंड प्रेजेंट देयर ओन टैलेंट्स वॉट एवर दे आर डूइंग, शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्क, कनेक्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी हर सेल्फ, and some snacks and fun. And we are also looking forward to have this as a monthly kind of thing, whether there or at various places in Vadodara. But yeah, we will surely be keep on connecting. Yes, and Right. Mayuri also had joined, and she had also participated and acknowledged the event, and thank you, Mayuri, for this. So I have some sort of questions for you, kind of conversation. So audience को थोड़ा मज़ा आएगा अपने साथ कनेक्ट होने में, बिकॉज ऑफ थिंकिंग लाइक आप कौन से बैकग्राउंड से हो। काफ़ी लोगों को ऐसा भी होता है कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, बट लोगों को पता ही नहीं कि आप कहाँ से हो। अगर किसी को आपसे जुड़ना है या कनेक्ट होना है, तो आपके बारे Hmm. में भी थोड़ा बहुत बताओ कि आप क्या करते हो, किस तरह से आपकी प्रोफाइल है। एंड ये जो इनिशिएटिव आपने लिया, जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिया, वो सेकेंड पार्ट है, बट आपके दिमाग में ये थॉट कैसे आया, और ये थॉट आने के बाद आपको कितना टाइम लगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर सेल्फ, कि आप किस तरह से, कौन से इंडस्ट्री में हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, एंड लाइक दिस। हाँ, तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड आई एम इनटू एन इंडस्ट्री दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड I am into supply chain. Also, I did my MBA, so I am into supply chain digitalization. So technically, we are doing a lot, and there also there has to be a collaboration, और everything works with collaboration. तो मुझे ये एक चीज तो था कि कुछ collaboration के साथ करना है। और दूसरा कि एज आई टोल्ड कि मुझे ये थॉट कैसे आया, तो मुझे जब डाइवर्स बैकग्राउंड से the candidates are not diverse in some of the fields, there are a lot of challenges that they have to go through. तो इस वजह से मुझे ये थॉट आया कि अगर मैं कुछ ऐसा भी कर सकूं कि जब मुझे जो challenges फेस करने पड़े उसमें I was quite alone, and everyone has to fight alone. But like if there is someone, not everyone would have that tolerance. So if there is someone also going through similar kind of challenges, then I want to be the one who is there, have some at least good time, so that the people around doesn't feel alone. Yeah, we have currently started with the Women's Myth initiative, but it does not mean it. Actually, the intention is any human who feels like there is a challenge, or cannot go through it. I wish them that I am there for them, and anything positive or constructive we do will always take us to the good place. So ऐसे मुझे ये थॉट आया, और फिर मैंने ये जो वुमेन सोशल कॉर्नर के काफी सारे सिटीज में ग्रुप्स रहते हैं, तो मैं काफी सारे वुमेन्स ग्रुप्स से जुड़ी हुई हूँ, और कहीं ना कहीं भी ऐसे ऐसे कुछ इवेंट्स होते थे, बट मुझे ये इवेंट के ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव जाके करना था। तो मैंने एक ग्रुप में देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, और सबको मिलना भी था। तो मैंने सोचा कि लेट मी थिंक, और जो 26 अगस्त को ये कैफे ओपन हुआ, और वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी था। तो मैंने ये सोचा, और जस्ट 1 या 2 वीक में मैंने वो पोस्ट डाला बात करके, और फिर ये पोस्ट देखकर देयर वाज अ ग्रुप दैट वाज क्रिएटेड एंड मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड। और उसके बाद पूरा प्लान आउट किया कैफे के साथ, पूरा मैनेज किया। रोज ग्रुप में भी रहती थी
ताकि सबको मतलब अपडेटेड रहे। एवरी डे आई यूज टू पुट दैट एफर्ट्स कि एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। और फिर एक महीने में ही हमने ये फर्स्ट मीट की एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। सो इस तरीके से हमने ये एक फर्स्ट वाला जो था हमने एग्जीक्यूट किया। और ओके वहां सो पे हमने आपने फर्स्ट में सो यहाँ पे आपने जैसे सोचा कि जो कैफे गजरा कैफे राइट, वहाँ पे आपने जब हम्म अप्रोच किया तो व्हाट दे हैव टू सपोज टू गिव यू आंसर कि भाई ये आप जो कर रहे हो उसके लिए उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, या फिर किस तरह से आपने अप्रोच किया और उन्होंने किस तरह से आपको आंसर किया कि हाँ ये इसके लिए दे आर रेडी एंड गिव अ पर्टिकुलर स्पेस एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मतलब ऑलरेडी वहां पे ये जो कैफे है इट इज सपोर्टेड बाय चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय। तो ऑलरेडी वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट की काफी सारी चीजें होती रहती है, वहां पे काफी सारी एक्टिविटीज होती है। सो आई जस्ट पुट माय थॉट इन फॉरवर्ड ऑफ देम कि ऐसा ऐसा काफी सारे वुमेन्स ग्रुप है सिटी में। सो आई कैन कोऑर्डिनेट एंड गैदर ऑल द वुमेन फ्रॉम द सिटी अराउंड एंड वी कैन कंडक्ट वन सच इवेंट। सो ये कैफे भी ऐसा कुछ है इधर, इतना अभी रिसेंटली ओपन हुआ है तो सबको भी पता चलेगा। तो ये कैफे के लिए भी अच्छा है और वो इंक्लूसिविटी और वुमेन एम्पावरमेंट दोनों पे फोकस भी करता है। और ऐसे ही मैच होता हुआ अगर मैं इवेंट करूँ तो इट वुड बी गुड फॉर यू एज वेल, गुड फॉर मी एज वेल एंड गुड फॉर द एंटायर सिटी एज वेल। सो अभी जब सबका ही कंस्ट्रक्ट या kind of kind of security for यस any gender, right? Yes. So they were happy कि if everyone is going into a constructive direction, we can definitely do that. और मतलब थोड़े बहुत उसमें challenges आ रहे थे कि अगर snacks plan out करना है तो उसमें कैसे करना है, फिर space का जो है वो कैसे करना है, वो थोड़े बहुत आए। But my main intention वो था कि सब मिले और भले minimal cost, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे obviously we are giving efforts and time तो थोड़ा बहुत we will have that, but it's not कि पूरा वही फोकस था। मेन था कि एटलीस्ट एवरीवन मीट्स एंड हैव अ गुड टाइम। सो फिर अल्टीमेटली वो वर्कआउट उनके साथ किया और दे वर ऑल्सो हैप्पी कि इट इज अ गुड थिंग एंड गुड रिसोर्स दैट वी विल हैव। एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि अभी अपकमिंग अगर हम ऐसे ही सिटी में काफी जगह पर ऐसे मीट्स अगर करते हैं तो लाइक वी कैन ऑल्सो प्लान एग्जीबिशंस ओवर देयर और समथिंग। सो they are coming up with more ideas as well and we will work that out as well. Right. और फर्स्ट So जो मीट था उसमें ये थीम भी रखा था कि व्हाट एवरी वुमेन हु कम्स देयर, व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव टू द सोसाइटी। सो वन A4 साइज पेपर, एक या दो लाइन में ही हमने ये किया था ताकि एवरीवन गेट्स द चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और उस पे हमने फिर हमारे कंटेंट पेज पे एक रील भी बनाया है और हमने रखा है। सो यहाँ पे आपके पास जितने भी वुमेन्स आए थे मीटअप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 to 17 जितने थे राइट। सो इसमें यस कुछ ऐसा है कि जो बिजनेस करते हैं वो ही है, या फिर जॉब प्रोफाइल है, या फिर हाउस वाइफ, मतलब कौन कौन, अगर इन फ्यूचर अगर आपकी नेक्स्ट मीटअप आ रही है नेक्स्ट मंथ में, यानी अक्टूबर मंथ चालू हो गया है, अगर इसमें मीट आ रही है तो कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, मतलब कौन सी एज एनी का, या कौन कौन से, या मतलब किस तरह एनी से लोग आपसे। वुमन, ओके एनी वुमन राइट, बिकॉज कैन जॉइन। हाँ या कभी कभी ऐसा होता है कि हाउसवाइफ है तो दे वेर अनकंफर्टेबल कि भाई यहाँ पे लोग जॉब वाले ही आते हैं या बिजनेस वाले आते हैं, तो हम यहाँ पे आए कि नहीं आए। सो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दोगे कि अगर ये मीटअप कंटिन्यू होती है तो उनको जुड़ना है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या मतलब वो कितनी चीज़ें सीखेंगे, एम्पावर होंगे, मतलब क्या क्या उनके लिए भी है, क्योंकि आप बिजनेस वाले हैं या जॉब वाले हैं वो उनका हमेशा काम निकाल देते हैं। बट एक ऐसी प्रोफाइल है अभी भी इंडिया में कि जहाँ पे हाउसवाइफ का रोल काफ़ी ज़्यादा है। या नो डाउट काफ़ी वुमेन्स ऐसे जो एम्पावर हुए हैं, काफ़ी के इन लॉज हैं, पेरेंट्स या हस्बैंड है जिन्होंने भी उनको बैकबोन सपोर्ट देके उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया। किसी ने खुद से लड़ाई की, किसी ने एक्सपीरियंस से खुद के लिए आगे बढ़े, किसी के फ्रेंड्स ने सपोर्ट की। बट ऐसे वुमेन्स अभी भी है जिनको अभी भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है राइट। एंड ऐसे भी लोग हैं जिनको ज्वाइन होना है
लेकिन इनिशिएटिव लेना है पर वो नहीं आ सकते, राइट। एंड वन मोर Correct. क्वेश्चन पूछा है नेहा ने कि अगर ऐसे फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है, जो कपल ही रहते हैं, समहाउ जॉब की वजह से दूसरी सिटी में आए हैं, तो वो लोग क्या अपने छोटे 1-2 साल के बच्चे को लेके आ सकते हैं? बिकॉज आई थिंक ये मीटअप 2-2.5 घंटे की होती है, तो 1.5-2 साल का बच्चा तो नहीं रख के आ सकते घर पे। अगर Hmm. ऐसे वुमन को ज्वाइन होना है तो कैन वी ज्वाइन विथ अस? Yes, I think they can join, but I think it should be like up to you कि वो manage कैसे कर सकते हैं. And the thing is that anyone can join. And I would suggest कि homemakers को भी ये join करना चाहिए, क्योंकि उसमें there are so many people who are not only presenting their businesses but sharing their stories, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस. वो कैसे उसमें से निकले हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है, बट वी आर लर्निंग. और होम मेकर होना मतलब कुछ नहीं कर रहे ऐसा नहीं है. दे कैन शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये कुछ बिजनेस मीटअप या कुछ भी, ये सबसे भी ऊपर ये एक ऐसा टाइम है हमारा वुमेन का, कि जो हमारा टाइम है, जिसमें हमको जैसे अच्छा लगता है वैसे रेडी होके, हमको जैसे अच्छा लगता है वैसा हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, और कोई वहां पे जज नहीं करेगा आपको, और यू आर योरसेल्फ. तो वो तो कोई भी वुमेन को आना चाहिए. तो ये चीज नहीं है कि मैं कुछ अगर प्रेजेंट करना चाह रही हूँ तो ही, और प्रेजेंटेशन हमारा नहीं होगा तो वहां पे खिलेगा और ज्यादा होगा. और मतलब अगर कोई किड्स या ऐसा कुछ है तो यू कैन कम, बट जस्ट वो मैनेजमेंट इट्स अप टू यू कि वो मीटअप में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस ना हो, बिकॉज पीपल विल बी प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स एंड ऑल. बट इट इज लाइक ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन, वी डोंट हैव एनी लिमिटेशंस. तो ऐसा कुछ नहीं है. और लाइक वी ऑल्सो हैव गुड स्नैक्स इंक्लूडेड. सो उसमें क्या है कि इट्स नॉट ओनली कि कुछ सीरियस ही बात करना है, कुछ टॉपिक पे ही है. इट्स लाइक वी आर हैविंग अ गुड टाइम, गुड फन एंड एवरीथिंग. उस दिन जिसने ज्वाइन किया था, आप उनसे रिव्यू लोगे तो उस दिन का कुछ माहौल ही अलग था. तो यू विल फील लाइक, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो टाइम है ना, वो घर में एक कैसे बालकनी होता है कि जहाँ पे जाके आपको कैसा लगेगा कि एकदम रिलैक्स लगेगा, वैसा ये मीट आपके लिए होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लगेगा. वही एक चीज है. और उसमें हमारे ग्रुप में काफी सारे मतलब होलिस्टिक हेल्थ कोचेस है, काफी सारे टैलेंटेड हीलर्स ऑल्सो. सो वो लोग भी रिकमेंड करते हैं कि उनको वर्कशॉप लेना है. तो लाइक आई थिंक हाउस होम मेकर्स आर गोइंग थ्रू द हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स आई थिंक. तो एक दूसरे में टैकल करना, एक दूसरे से जॉब में जंप करना. तो आई थिंक दिस ऑल these सेशंस at a good cost will be provided in this. And it's like everyone has the motto कि सबको एक अच्छे जगह पे, अच्छे टाइम में, अच्छे कॉस्ट में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगी. तो आई थिंक होम मेकर्स विल ऑल्सो गेट समथिंग न्यू टू नो. राइट। और वन मोर थिंग कि अगर आप ये कम्युनिटी को आगे लेके जाते हो तो काइंड ऑफ दिस इन कन्वर्ट इनटू बिजनेस, इन कन्वर्ट इनटू वुमन एम्पावरमेंट, और समहाउ कोई ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे वुमन जहाँ पे घर में कुछ एकदम से कुछ प्रॉब्लम होती है. सो ये कम्युनिटी, ये ग्रुप वहाँ पे उनको हेल्प करने जा सकता है. ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो नियर फ्यूचर में कि एक दूसरे को हेल्प करे? बिकॉज ऑफ काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है या होम मेकर जो भी अपने बोलते हैं, उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो डरते हैं ना, तो वो किसी को शेयर कर पाते हैं ना सी टीम से बात करते, क्योंकि उनको डर लगता है अगर उन्होंने हेल्प नहीं किया और वापस से वही प्रॉब्लम में आ जाए. तो अगर उनको इस तरह की कोई भी चैलेंजेस आती है तो डिस्कस करने के लिए और यहाँ पे और लोगों के साथ आइडियाज देने और समझने के लिए, इज दिस अ गुड कम्युनिटी फॉर फ्यूचर और व्हाट एग्जैक्टली? Yeah, so we have not thought of like exactly that, but this is a side product. We can say that this will automatically be the side product, क्योंकि मेरे साथ भी यही समय हो चुका है कि I wanted someone to help and people say I will try, I may try. तो उसमें वो हुआ नहीं है. But yeah, as I said कि अगर उस वक्त I didn't have that tolerance power, maybe I would not be here today. But the thing is कि अगर किसी का ऐसा है
तो yeah, we are always there and we do not want anyone to get harmed because of that. And also कि as a precautionary, उससे प्रायरली ही हमने ये इसीलिए लिया है कि if we keep on focusing कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, पहले से ही हम उनको ऐसा, अगर यहाँ पे आएंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा यही इंटेंशन है, क्योंकि अगर इंसान तब टूटेगा जब उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। और मुझे ये चीज पे फोकस करना है कि हमको कोई हेल्प करने आएगा, ये मेंटालिटी हमारा जो है। एंड या गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प, बट ये मेंटालिटी से उठ के आई विल हेल्प माई सेल्फ, वहां तक हमें जाना है। और मैं ही खुद का क्रिएट कर सकूंगी। आई नो दैट विल टेक टाइम, बट हाँ, किसी का ऐसा है कि कुछ नहीं ही बोल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो या वी आर देयर। बिकॉज ऑफ ऐसा होता है कि हर एक वुमन में ऐसा पावर नहीं होता है कि वो खुद के लिए हम्म खुद के लोगों के साथ लड़े। क्योंकि सबसे हम्म पहले यही होता है कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, एम्पावर होना है, तो पहले खुद के अंदर की लड़ाई से जीतना होता है। उसके बाद सबसे पहले अपने फैमिलीज के साथ उनको लड़ना होता है। क्योंकि फैमिलीज भी अभी भी ऐसे है कि जो इतने डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी लड़की और हम्म लड़के में बहुत सारा फैमिलीज में डिफरेंस है, बहू और बेटी में भी डिफरेंस है। तो इस टाइम पे वो लोग एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो थिंग इज दैट कि दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट पीपल कम, लाइक वुमेन्स कम, और दे हैव टू फील लाइक कि यही मेरा परिवार है, यही लोग हैं जो मुझे समझेंगे। बिकॉज ऑफ अगर करेक्ट फ्रेंड है तो उनका भी समझने का तरीका अलग होता है। बट ये जो कम्युनिटी है, जब जितना मैं समझ रही हूँ कि ये जो कम्युनिटी है शायद इसीलिए बनेगी कि यहाँ पे डर नहीं है। जो भी है हम्म यहाँ पे साथ है, सब लोग हैं, खुशियाँ बांटते हैं और गम में सब खड़े हो जाते हैं साथ में कि भाई ऐसा है, हमारे साथ समहाउ ऐसा हुआ था। अगर तुम्हें उनके ऊपर जाके कुछ डिसीजन नहीं लेना है तो वी हैव अनदर सॉल्यूशन, आप ये सॉल्यूशन लेके जाओ ताकि आपका फैमिली भी बच जाए और आपको जो करना है वो भी कर पाओ। तो आई थॉट, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि अगर ये कम्युनिटी बन रही है तो वी हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन टू हेल्प ईच अदर इन अ राइट वे। एंड किसी के फैमिलीज में भी हमारी वजह से या खुद की वजह से इश्यू ना हो जाए, बट यस जिसको जो करना है वो कर सके। इस तरह के हम सॉल्यूशन लेके आई थिंक सो हम जा सकते, ताकि काफ़ी लोग जो घर की चार दीवारी में बंधे हुए हैं वो शायद एक कदम बढ़ाए, और वो भी घर से ही। आई थॉट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि उनको घर से एक रूम से ही वी कैन ऑल्सो गिव देम सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि यहीं से आपको आगे जाना है। बट सम टाइम ऐसा होता है, लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब भी मैं कुछ कर रही थी तब नो वन विथ मी, इवन नॉट माई फैमिली, कोई भी साथ में नहीं था। राइट मैं उसका पॉजिटिव वे भी आपको बताऊंगी, बट द स्टोरी लाइक दिस की जब मेरे साथ कुछ मुझे डेवलप करना था, नो वन विथ मी, नॉट काइंड ऑफ फंडिंग सपोर्ट, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे धीरे सब स्टार्ट किया, सबके साथ जुड़ना स्टार्ट किया, डेवलप किया बिजनेस को, नेटवर्किंग किया। जब एक लेवल हो गया तब सब साथ में आ गए और सब अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो जर्नी होती है ना, वो सिंगल से लेके एंड नंबर तक जाने की जर्नी होती है। उसमें हर बार ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं हम अकेले ही होते हैं। राइट अभी हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा जो टाइम टाइम था उस टाइम पे हम अकेले थे, हमें किसी ने भी हमें हेल्प नहीं किया। बट इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हमारा फोकस एक ही डायरेक्शन में होता है। तो बहुत सही है कि कोई हमारे स्ट्रगल लाइफ में नहीं है, ताकि हमें किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है और हम राइट वे पे एक सक्सेस के लेवल पे आ गए। नाउ एवरीवन को हम एंटरटेन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फोकस था, जो गोल था, एक लेवल हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो अब हम हमारे साथ अगर आप आते हो तो हमें डिस्टर्ब भी करते हो या डिस्ट्रैक्ट भी करते हो, फिर भी हमारा जो करना था जर्नी एक लेवल, वो कर दिया। मेरा मानना, मैं इसी तरह से चीज़ों को समझती हूँ कि हमेशा जो भी होता है उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, ताकि आप हमेशा खुश रहोगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। मेरा यही है कि अगर ये कम्युनिटी बिल्ड होती है, आगे तक चल रही है, होप सो चलेगी ही, तो हम उसी तरह से पॉजिटिव वे में लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे। और वी ऑल्सो गिव देम अ पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो चेंज कर दो। 50% प्रॉब्लम उधर से सॉल्व हो जाता है। बाकी का जो करेक्ट। 50% होता है वो जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्यूशन के साथ आता है, तो हमें उसी में मिल जाता है। मेरा मानना क्योंकि ऐसा हम रहता है। कितना भी
करेक्ट, क्योंकि हम कितना भी हेल्प करने जाएंगे उनको सॉल्यूशन भी दिखा देंगे, बट आई हैव सीन कि वो जो समय होता है ना, हमको सॉल्यूशन भी पता है पर हम एक्शन शायद नहीं ही ले पाएंगे, और पता है कि यहाँ पे जाने से भी अच्छा पर हम उठ के नहीं जा पाएंगे, वो एक टाइप का ऐसा होता है। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एक स्टेट में एटलीस्ट एक इंसान जब आएगा और वो एक खुद है ऐसा जब आएगा ना, और जो गुड मेंटल हेल्थ फोकस इज कि यू गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड योर क्वालिटीज। तो ये 1-2 घंटा है ना, वो एक समय है कि जो आपको मिल रहा है, और उसी से काफी सारे मतलब बहुत अच्छे, वो एक पता है कि इंजेक्शन देने से ही बीमारी जाती है, तो यहाँ पे हम इंजेक्शन वाला काम नहीं कर रहे, बट एकदम अच्छे से सूदिंग वे में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं ऐसा अच्छा टाइम देने से। वो अगर 1 महीने में हम ऐसा करते हैं तो वो 1-2 वीक तक तो माइंड में रहेगा ही, उतने में हमारा दूसरा मीट आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो एक अच्छा माइंड पे होता जाएगा, और उससे दे कैन हील। राइट, टोटली एग्री। सो यस, हमने आज काफ़ी बात कर ली रिचा, एंड या आई एम अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट जहाँ से भी हम कनेक्ट हुए। एंड इसका मैं क्रेडिट दूंगी वन ऑफ आर लिसनर अभी जो हमारे साथ लाइव में है, जिनका नाम है नेहा। उन्होंने मुझे वो ग्रुप में ज्वाइन करवाया जहाँ पे आपने गजरा मीटअप का डाला था, और उसी से मैं आपसे कनेक्ट हुई। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ, यू विल गेट लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन के काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ से आपको और भी आइडियाज़ नए मिलेंगे, नए कनेक्शन मिलेंगे। सो थैंक यू नेहा, अगर आप लाइव में अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो मच। एंड यस थैंक यू रिचा, नेहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करते, और वहाँ पे भी आपने जो थीम रखी थी कि आप कोई मैसेज के साथ आओ, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने टाइम निकाल के मैं आई, बहुत ऐसी स्टोरी जो मैंने सुनी, लाइक मेरे गुस्बम हो गए कि लोगों के साथ क्या हुआ है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ में सिर्फ छोटा सा एक मतलब आधा घंटा भी हम ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी लाइफ को, और उनको भी सुनते हैं, तो शायद उनका भी दुख दर्द थोड़ा हम कम कर पाए, और जितना हो सके उतना हम उसको सॉल्यूशन भी दें एंड उनकी लाइफ को और भी मज़ेदार बनाए। सो थैंक यू सो और मच रिचा। ये थीम जो रखा था ना, उसके पीछे भी एक रीजन है, मतलब काफी थोड़े थोड़े टाइम पे हम ऐसे थीम रखेंगे कि ये करने के पीछे भी रीजन है कि फॉर एग्जांपल इस बार हमने एक बैनर किया था कि व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव, एंड ऐसा हम दूसरे थीम्स रखते जाएंगे और हम उसको फाइल करेंगे ना, तो दैट विल इवेंचुअली क्रिएट वुमेन लीडर्स। सो मैं नेक्स्ट टाइम और एक थीम सोचूंगी कि भाई आपका आइडियल वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन सा है फॉर एग्जांपल। सो ऐसे सब चीजों पे हम सोचते जाएंगे ना, तो हमको अनप्रोडक्टिव चीजों को सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हम ये चीज जब एक एक थीम लेके उसको फाइल भी करते जाएंगे ना, तो आप थोड़े टाइम के बाद जब देखोगे तो देर विल बी अ काइंड ऑफ अ लीडर क्रिएटेड इन योरसेल्फ। राइट, सो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आप ऐसे ही आगे चलते जाओ, हम सब आपके साथ हैं। एंड जहाँ पे भी आपको हमारी ज़रूरत हो आप हमें कनेक्ट करना, हम हमेशा आपको जो भी आप काम कर रहे हो अप्रिशिएट करते रहेंगे, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। सो आपके पास जो यस। भी है और उसमें से आप किसी ना किसी को कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प कर रहे हो। सो या आई एम सो ग्रेटफुल दैट अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। एंड इसी तरह से हम लाइव में भी मिलेंगे, अगर हमारी मीटअप होती है, अगर लगता है तो हम वहीं पे भी थोड़ा बहुत लाइव करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले। तो जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग की डेट आए और उसकी जो थीम आए, समहाउ आप हमें शेयर करना, ताकि हम उस टाइम पे भी लाइव आए। तो ऐसे काफ़ी वुमेंस हैं जिनको ज्वाइन होना है, तो पर्टिकुलर हम वुमेंस को ही एंट्री देंगे ऐसे लाइव में एक कम्युनिटी पे। सो उनको भी पता चले किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, और अगर आप कहीं पे भी किसी एक वुमन की हेल्प चाहिए तो वी ऑल आर विथ यू टू हेल्प यू। एंड या एट द एंड ऑफ माई फेवरेट स्लोगन, वी ऑलवेज ग्रो टुगेदर, बिकॉज ऑफ आप अकेले या मैं अकेले कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाले। सो काइंड ऑफ थिंग कि हम दोनों ही एक साथ ग्रो करेंगे। And yeah, that's it for today's live. And thank you, Richa, for valuable time. या We'll meet again soon with new topic. ठीक है?
बाय बाय, या हैव अ थैंक यू। और नेक्स्ट मीट की डेट है 28 अक्टूबर। सो ओके, या नो वरीज। आपका जो भी बैनर्स वगैरह जो भी आता है आप हमें शेयर करना, हम रखेंगे स्टोरी में, तो और भी जिसको भी ज्वाइन होना है हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलो श्योर, बाय बाय। थैंक यू।